ओम नमः शिवाय। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि कलयुग खत्म हो चुका है? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आप इस समय दुनिया के सबसे अंधकारमय युग में नहीं हैं? यहाँ अंधेरा नहीं, रोशनी है। और क्या हो कि आपको ये पता लगे कि आप ऑलरेडी ऐसे युग में हैं जहां चारों तरफ कृष्ण ही कृष्ण है। और अगर मैं ये कहूं कि जो युग आप समझ रहे हैं वो इंसान की सबसे बड़ी गलतफहमी है, इवन धर्म से भी बड़ी, तो आप क्या सोचेंगे? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ समय की गलतफहमी की, युग की गलतफहमी की। ऐसा हो सकता है कि हम पतन में नहीं जा रहे, बल्कि हम असेंड हो रहे हैं। हमारी सामूहिक चेतना का जागरण हो रहा है और हम जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि पतन का समय खत्म हो चुका है। घबराइए मत, ये मेरी कल्पना नहीं है, कोई इमेजिनेशन नहीं कर रही मैं। ये एक पुस्तक है, द होली साइंस के नाम से है, जो श्री युक्तेश्वर गिरी जी ने लिखी है। यदि आप युक्तेश्वर गिरी जी को नहीं जानते हैं तो आपने योगी कथामृत या बायोग्राफी ऑफ योगी पुस्तक का नाम जरूर सुना होगा। और उस बुक के जो लेखक हैं स्वामी परमहंस योगानंद जी, उनके गुरु जो हैं वो श्री युक्तेश्वर गिरी जी हैं, और उनके गुरु लाहरी महाशय जी हैं, और उनके गुरु श्री महाअवतार बाबा जी हैं, जो मेरे भी गुरु हैं। इस पुस्तक में समय साइकिल को एक बड़े अलग पर्सपेक्टिव के साथ देखा गया है। जैसा कहा जाता है कि 4,32,000 साल का युग है। तो जब मैं उसकी कैलकुलेशन करने बैठी, देन मैंने रियलाइज किया उसकी कैलकुलेशन ऐसे की गई है, जो एक्चुअल युग थे उसको 360 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 360 क्या है? तो उन्होंने क्या किया कि 12 महीनों को 30 दिन का दर्शा दिया, और जब आप 12 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 360 नंबर आता है, जो एक्चुअली में सूर्य का एक सर्कल है, क्योंकि सूर्य जो है टोटल 360 डेज में अर्थ का चक्कर लगाता है। जब मैंने उस युग की कैलकुलेशन को कैलकुलेट करने की कोशिश करी तो मैंने रियलाइज किया कि जो एक्चुअल युग का टाइम पीरियड था, उसको जिस भी व्यक्ति ने ये माल प्रैक्टिस करी थी उसने उसे 360 डेज की कैलकुलेशन से मल्टीप्लाई कर दिया, और उसको टाइम साइकिल में एक नया टर्म दे दिया, जो कहा गया कि ये डिवाइन वर्ष हैं, यानी कि धरती के वर्ष अलग हैं और भगवान के वर्ष अलग हैं, जो कि टोटल मिस कैलकुलेशन था। तो ये एक बहुत ही गलत प्रक्रिया की गई समय को डिस्टर्ब करने के लिए, क्योंकि जब समय ही गलत कैलकुलेट हो गया तो उसके आगे उससे जुड़ी हुई जितनी भी गणनाएं हैं वो किसी भी कीमत पे सही हो ही नहीं सकती। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1200 साल का कलयुग साइकिल था तो उन्होंने उसको 360 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो पूरी कैलकुलेशन आ गई कि कलयुग जो है 4,32,000 साल का हो गया, और इसने ही सारी टाइम की कैलकुलेशन को गड़बड़ कर दिया। जब इसे ट्रेस करने के लिए मैंने खुद से 4,32,000 साइकिल को 360 से डिवाइड किया तो मेरे पास एग्जैक्टली 1200 साल की गणना आई। इसका मतलब कलयुग 1200 साल का साइकिल है। कोई डिवाइन वर्ष, कोई ह्यूमन वर्ष, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारा मिस कैलकुलेशन है, जिसकी वजह से बहुत सारी एस्ट्रोलॉजिकल गणनाएं जो हैं गलत साबित होंगी। तो अगर हम श्री युक्तेश्वर गिरी जी की गणना देखें तो कलयुग 4,32,000 साल का नहीं बल्कि 1200 साल का है। इसमें और भी कुछ एडिशनल डिटेल्स हैं, आप इस बारे में इस बुक में और भी डिटेल से पढ़ सकते हैं, बिकॉज श्री युक्तेश्वर गिरी जी ने बहुत डिटेल से नक्षत्रों और ग्रहों के हिसाब से इसमें टाइम का कैलकुलेशन किया हुआ है, जो इस वीडियो में कवर करना थोड़ा मुश्किल है। तो अगर हम श्री युक्तेश्वर गिरी जी की गणना देखें, एक पूरा टाइम साइकिल होता है जिसको हम 24,000 सालों में बांट सकते हैं, और उन 24,000 सालों के अंदर
वो एक पूरे टाइम साइकिल को आप 2 हाफ्स में डिवाइड करते हैं। उसमें 12,000 साल एक साथ होते हैं, 12,000 साल एक साथ होते हैं। तो 12,000 साल का एक युग साइकिल होता है और 12,000 साल का दूसरा युग साइकिल होता है। तो जो वो पूरा सर्कल है वो 24,000 वर्षों से बनता है। एक साइकिल 12,000 साल का होता है, यानी कि 12,001, 12,000 दूसरा साइकिल। तो 12,000 में चेतना नीचे से ऊपर की ओर जाती है और फिर ऊपर से नीचे की ओर आती है। ऐसे ये साइकिल लगातार चलता चला जाता है। इसी को हम काल परिधि भी बोल सकते हैं और इसी को हम टाइम साइकिल भी कह सकते हैं और इसी को हम साइकिल ऑफ कॉन्शियसनेस भी कह सकते हैं, क्योंकि ये बेसिकली युग साइकिल ना होकर के कॉन्शियसनेस का साइकिल है, जो आपके बाहर कॉस्मिक साइकिल के हिसाब से आपके अंदर शारीरिक चेतना के रूप में भी चलता है। इसको मैं अभी आपको और एक्सप्लेन करूंगी तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। इसको इसलिए भी बहुत इंटरेस्टिंग माना गया है क्योंकि ये अर्थ की हार्मनी के साथ चलता है, कॉस्मिक अलाइनमेंट के साथ चलता है। यानी कि जैसे जैसे सोलर सिस्टम मूव करता है, ये साइकिल ऑफ अवेयरनेस बढ़ता चला जाता है और घटता चला जाता है। तो इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जितना ज्यादा सूर्य करीब आता जाएगा धरती के, उतनी धरती पर रोशनी होती चली जाएगी, यानी कि चेतना का प्रसार होता चला जाएगा। और जितना सूर्य धरती से पीछे चले जाएंगे, उतना वहां चेतना का प्रसार कम होता चला जाएगा। जब सूर्य करीब आते हैं तो युग हो गए जो 12,000 साल के हो गए। जब सूर्य पीछे चले जाते हैं तो फिर 12,000 साल का युग हो गया, जिसमें चेतना गिरती चली जाती है। द होली साइंस के अनुसार ये एक साइकिल के रूप में चलता है, जिसे हम मानव चेतना का उत्थान और पतन दोनों मान सकते हैं। और ये चक्र ऐसा है जो बार बार चलता है, नॉन स्टॉप चलता है। ये एक इनफाइनाइट चक्र है और इसी चक्र से बाहर जाने को मोक्ष प्राप्ति कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लाखों साल का चक्र नहीं है, बल्कि 24,000 वर्ष के 2 चतुर्युग साइकिल है। अब श्री युक्तेश्वर गिरी जी ने इस साइकिल को पृथ्वी की एक कॉस्मिक केंद्र से जोड़ा है, जिसे हम विष्णु नाभि कहते हैं, जिससे सारे विश्व की शुरुआत होती है, सृष्टि की शुरुआत होती है, जो कि सापेक्ष गति से होती है, जो मैंने आपको भी बताया, जिसकी वजह से ही चेतना जैसे जैसे कॉस्मिक सेंटर के पास आती है बढ़ती जाती है, कॉस्मिक सेंटर से दूर जाती है तो घटती जाती है। तो वो कॉस्मिक सेंटर बेसिकली सोलर सिस्टम यानी कि सन हुआ हमारा। ये एक मिथिकल स्टोरी नहीं है, ये साइंस है, इसीलिए इसे होली साइंस का नाम दिया गया है। और ये एक कॉस्मिक अलाइनमेंट होने के कारण मनुष्य के ना सिर्फ मन पे बल्कि भौतिक शरीर पे यानी कि फिजिकल बॉडी पे भी बहुत इफेक्ट करता है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि 12,000 का साइकिल है, तो 12,000 का साइकिल नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता है। जैसे जैसे युग की शुरुआत सतयुग से होती है, तो सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर और द्वापर से कलयुग आता है। उसके बाद जब साइकिल रिवर्स होगा तो वो दोबारा सतयुग से स्टार्ट ना होकर के वो कलयुग से ही रिवर्स जाएगा। वो कलयुग में आएगा, कलयुग से फिर द्वापर में जाएगा, द्वापर से त्रेता में जाएगा और त्रेता से कृता यानी कि सतयुग में जाएगा। तो बेसिकली जो सतयुग है वो 4800 साल का होता है और कलयुग 1200 साल का होता है, द्वापर युग 2400 ईयर्स का होता है और त्रेता युग 3600 ईयर्स का होता है। तो हम इसको 1:2:3:4 की रेशो में समझ सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज है इसके अंदर, जैसे कि हमारे दिन के समय हमारे पास एक डॉन का पीरियड होता है, एक डस्क का पीरियड होता है, तो ये हमारे धरती पे दिन के समय के हिसाब से चलता है। अब यही चीज जो है कॉस्मिक अलाइनमेंट में भी होती है, जिसमें एक संध्या का काल होता है जो शुरुआत का काल होता है, फिर एक स्टेबल पीरियड आता है दिन भर का, और फिर संध्यांश का टाइम आता है जिसे हम अंतिम काल बोलते हैं। और ये तीनों चीजें मिलकर के युग की टोटल टाइम बनाते हैं, टोटल अवधि बनाते हैं। हर युग में इनका एक जो संध्या और संध्यांश होता है वो अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल 1:2:3:4 की रेशो में अगर हम इसको देखें तो कलयुग में संध्या काल जो है 100 साल का होता है, तो 100 साल संध्या काल के इधर और 100 साल संध्या काल के उधर, तो यानी कि 200 साल। टोटल कलयुग की जो आयु है वो 1000 साल की है, लेकिन 100 साल आगे उसके संध्या के और पीछे उसके संध्यांश के मिला करके दोनों 1200 साल के होते हैं। अब 1:2 का रेशो, अब 2 में अगर हम जाते हैं तो द्वापर युग आ गया। द्वापर युग में यही 2000 साल का साइकिल होता है, लेकिन
200 साल आगे के संध्या के और 200 साल संध्यांश के उसमें ऐड होते हैं। फिर उसके बाद जो है त्रेता का युग आता है। त्रेता युग में नाउ 1:2:3, तो 3 में 300 साल आगे के संध्या के और 300 साल संध्यांश के। ऐसे ही सतयुग में 400 साल संध्या के और 400 साल संध्यांश के ऐड होते चले जाते हैं। तो कलयुग 1000 साल का, द्वापर युग 2000 साल का, और त्रेता का 3000 साल का, और सतयुग 4000 साल का हो गया। लेकिन उसमें चूंकि संध्या और संध्यांश पीरियड भी एडेड हैं, तो टोटल मिलाकर के उनकी रेंज 12,000 ईयर्स हो जाती है। अब सवाल आता है कि हम इस समय कहां पर हैं, प्रेजेंट साइकिल में हम कहां स्टैंड करते हैं। तो हम इस समय द्वापर युग में हैं। अब ये मैं नहीं कह रही हूं, डेफिनेटली ये द होली साइंस की कैलकुलेशन कहती है। कैसे? जब हम देखते हैं चढ़ते युग के हिसाब से, अगर हम देखें तो कलयुग जो है वो 499 ईस्वी में शुरू हुआ और 1699 ईस्वी में खत्म हो गया। तो उसके हिसाब से 1699 से हम ऑलरेडी द्वापर में एंटर कर चुके हैं। और अगर हम उसका कैलकुलेशन पीरियड लगाएं तो द्वापर का 200 ईयर्स का जो संध्या और संध्यांश का टाइम है, तो अभी हम संध्या में हैं बिकॉज वी आर असेंडिंग, सो हम ट्विलाइट एरिया में हैं। इसके हिसाब से 1699 से हम द्वापर युग में हैं। और अगर हम संध्या काल को उसके निकाल दें जो 200 साल का है द्वापर युग का, तो हम ऑलरेडी 327 ईयर्स ऑफ द्वापर युग में असेंड कर रहे हैं, यानी कि अभी हम चढ़ते समय पर है, क्योंकि डिक्लाइन एक साइकिल का हो चुका है और अभी हम जो सेकेंड हाफ है साइकिल का उसके असेंडिंग टाइम पर है। तो इसका मतलब क्या है, हम द्वापर युग में हैं और हमारी चेतना अभी बढ़ने के उस पे है। तो यहाँ पे घटने वाला कुछ भी नहीं है, नुकसान कुछ नहीं है। अब आपको कैसे पता लगेगा कि हम द्वापर युग में हैं? इसके कुछ सिम्टम्स भी हैं। द्वापर युग की पहचान ये है कि ये एनर्जी और टेक्नोलॉजी का टाइम है। तो आप देखेंगे आपके आसपास इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम एंटेंगलमेंट्स, इतनी सारे कॉन्सेप्ट्स जो फिजिक्स रिलेटेड हैं, एनर्जी रिलेटेड हैं, सस्टेनेबल एनर्जी की फॉर्म में आ रहे हैं, सस्टेनेबल इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में आ रहे हैं, सोलर एनर्जी आ रही है। ये जो सारे हैं, ये डेफिनेटली अंधकार का युग तो नहीं हो सकता, क्योंकि सूर्य हमारे करीब आ रहा है, यानी कि लाइट बढ़ती जाएगी, गर्मी भी बढ़ती जाएगी। लेकिन एक्चुअली द्वापर युग इज ऑल अबाउट स्पिरिचुअल साइंस एंड स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी। और ये पूरा बहुत बड़ा साइकिल है जो 24,000 ईयर्स का आता है। तो अभी हम असेंड कर रहे हैं। नाउ पृथ्वी का और कॉस्मिक एक अलाइनमेंट बना होता है। जैसे जैसे कॉस्मोस में चेंजेस होते हैं, वैसे वैसे पृथ्वी में चेंज होते हैं। तो हमारी स्थिति इस समय क्या है? हमारी स्थिति है कि बहुत जल्दी जल्दी टेक्नोलॉजी आ रही है, बिकॉज इट्स ए स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी वर्ल्ड। उसी की शेडो डिजिटल टेक्नोलॉजी में आ रही है। तो आप देखेंगे कि टेक्निकल डेवलपमेंट बहुत फास्ट हो रहा है, जिससे लोगों के अंदर एक मेंटल अनस्टेबिलिटी आ रही है। लेकिन ये पतन नहीं है, ये नहीं है कि कुछ गलत हो रहा है, ये परिवर्तन है, ये ट्रांजिशन है। इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, इतनी सारी आइडेंटिटी क्राइसिस हो रही है लोगों को, लोग इतने अनस्टेबल हो गए हैं, लेकिन फिर भी ये गिरावट नहीं है। आप गिर नहीं रहे हैं, आप असेंड ही हो रहे हैं। अब यहाँ पे समझने की बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर आपने अपनी कॉन्शियसनेस को कॉस्मिक अलाइनमेंट के साथ रखा, कॉस्मिक हार्मनी में आप रहे, तो आप इस पूरे युग को सरवाइव कर जाएंगे इजीली। अगर आपने अपनी चेतना का स्तर कलयुग वाला रखा, तो आप यहाँ से फॉल ऑफ हो जाएंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो ये कहीं ना कहीं आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको ये समझाने के लिए अपनी चेतना के स्तर को बढ़ाइए। जितना अच्छा आपकी चेतना का स्तर होगा, उतना बेटर तरीके से आप इसको समझ पाएंगे और इसमें सस्टेन कर पाएंगे। इसीलिए ये भी कहा जाता है कि कलयुग के बाद जब द्वापर आता है, तो इस कॉम्बिनेशन पीरियड में, जिसे हम संध्या काल बोलते हैं, इस समय पे स्पिरिचुअल ग्रोथ होना बहुत बहुत पॉसिबल है, क्योंकि इस समय पे चेतना बहुत तेजी से चल रही होती है और प्योर कॉन्शियसनेस धरती पे फ्लड होके आ रही है। जो भी इस समय अपने तप के द्वारा, अपनी साधना के द्वारा रेडी होगा उस चेतना को रिसीव करने के लिए, वो आराम से पार हो जाएगा। उसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी। उसको मुक्ति चाहिए तो मुक्ति मिल जाएगी, उसको मोक्ष चाहिए तो मोक्ष मिल जाएगा, जिसको मटेरियल चाहिए तो उसको मटेरियल भी मिल जाएगा।
क्योंकि अबंडेंस भी इसी का राज है। अबंडेंस भी भर भर के आएगी क्योंकि प्योर कॉन्शियसनेस अपने साथ न सिर्फ इंटेलिजेंस, बहुत सारे आइडियाज, क्रिएटिविटी, वो सब कुछ साथ में लेकर के आती है। बिकॉज इट्स वेरी पॉजिटिव, वेरी लाइटनिंग एनर्जी इज फॉलिंग ऑन अर्थ करेंटली। अब हम कैसे इस चेतना के स्तर को और ज्यादा अच्छा कर सकते हैं? तो हम ध्यान से कर सकते हैं। हमें ध्यान लगाना चाहिए, हमें अपनी ब्रेथ पे ध्यान देना चाहिए, सबसे ज्यादा हमें इंटरनल अवेयरनेस पे ध्यान देना चाहिए कि हम किस चीज की तरफ फोकस कर रहे हैं। इसमें आप क्रिया योग को भी शामिल कर सकते हैं क्योंकि क्रिया योग आपको यहाँ पे मदद कर सकता है। पर एक चीज और भी समझने की है कि हम सिर्फ युगों द्वारा संचालित नहीं है, हम सिर्फ टाइम साइकिल से नहीं चलते। युग जो है, ये जो टाइम है, ये हमारे लिए एक बैकग्राउंड है, लेकिन हमारा जो कॉन्शियसनेस का लेवल है वो इससे बिल्कुल सेपरेट है। ये जितनी भी इंस्टेबिलिटी है, वॉर्स हैं, डिस्टर्बेंसेस हैं, ये सब ट्रांजिशन का टाइम है, इसलिए ये ट्रांजिशन हो रहा है। पुराने सिस्टम्स गिर रहे हैं, नए सिस्टम्स दुनिया में आएंगे। जितनी भी अनस्टेबिलिटी है वो एक विकास की तरफ लेके जा रही है हमें। लोगों की मूवमेंट भी अगर हम देखें तो लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे क्योंकि ऑब्वियस है कि अब आप पहले उस एनर्जी को बिलोंग नहीं करते जहां आप रह रहे हैं। मे बी यू हैव टू चेंज योर प्लेसेस, यू हैव टू डू समथिंग एल्स। उसके लिए आई थिंक शिव गीता का भी मैंने एक वीडियो अपने इंस्टाग्राम पे डाला हुआ है जहां पे ये इस कॉन्सेप्ट को और भी अच्छे से डिटेल से एक्सप्लेन किया गया है। तो इस युग में अराजकता होना, डिस्टर्बेंसेस होना और ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन होना, आइडेंटिटी क्राइसिस होना, दिस ऑल पॉसिबल। लेकिन फिर भी असली सवाल ये है, क्या आपको अभी भी लगता है कि आप कलयुग में हैं? क्या आपको अभी भी लगता है कि आप अंधेरे से गुजर रहे हैं? या आपको लगता है कि आप सच में एक ऐसी जागृति की तरफ बढ़ रहे हैं, एक ऐसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है धरती पर जहाँ पे लोग अपने आप को पहचान रहे हैं? और शायद आप बहुत जल्दी देखेंगे कि अवतार, जैसे कि मैंने अपने एक पहले वीडियो में, इंग्लिश वीडियो में कही है ये बात, बहुत जल्दी आप देखेंगे कि आप अवतारों के साथ धरती पे घूम रहे हैं। बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि इस समय धरती पे हैं, बहुत बड़े बड़े अवतार इस समय धरती पे हैं जो इस ट्रांजिशन के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो अपने विचार इस बारे में साझा कीजिए कि आपको क्या लगता है कि आप कहाँ पर हैं? आप अभी भी कलयुग में फंसे हैं या आप उससे अलग हट के द्वापर युग में एंटर कर चुके हैं, और या फिर आप ऑलरेडी सतयुग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय।